मेरी तरफ से यूट्यूब फैमिली को हैप्पी होली। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रंगीन रहिए, हमेशा रंगीन रहिए इन रंगों की तरह, लाल गुलाबी हरा पीला, रंग दो तेरी गालो गाल। देखिए हम अपने मल्लाक से होली खेल रहे हैं। हैप्पी होली, हैप्पी होली कन्हैया। देखिए हम होली खेल रहे कन्हैया से, और कन्हैया जो हमारे प्रिय मित्र हैं उनसे हम होली अवश्य खेलें। तो हम आज होली खेले हैं। मेरी बाबू, दोनों बाबू दिव्यांश और दिव्या हमें खिला दिए होली, और उसे भी हम रंग लगा दिए हैं। अपने श्याम से भी होली खेले हैं। और देखिए आज कितना खुशी का माहौल है। आज हर तरफ आपको रंग ही रंग नज़र आएंगे, चमकीला सा। तो आप इन रंगों की तरह मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। भगवान आपको इन रंगों की तरह रंगे रहें। और आज सत्य की जीत और असत्य की हार हुई। इसी दिन पे हम लोग होली मनाते हैं, क्योंकि होलिका जो हिरण्यकश्यप की बहन थी, वो भक्त प्रहलाद अपने भतीजा को गोद में लेकर बैठी, और उसको वरदान मिला था भगवान ब्रह्मा जी से कि तुम जिस अग्नि को पार कर जाओगी, तुम नहीं जलोगी, नहीं तुम्हारा बाल बक्का होगा। और वही सोचकर वो अपने वरदान को लेकर वो बहुत घमंड की, और घमंड के ऊपर उसका सत्यानाश हो गया। तो होलिका ने भक्त प्रहलाद को लेकर गोद में बैठी, और क्या हुआ कि गोद में बैठ कर के सोची कि हम भक्त प्रहलाद को जला देंगे, भक्त प्रहलाद को हम इस दुनिया से हटा देंगे, क्योंकि भक्त प्रहलाद भगवान का जो भक्त थे, और भगवान के भक्त के ऊपर तो राक्षस हमेशा जलते रहते थे, हमेशा ऐसे किए। तो भक्त प्रहलाद ने हमारे प्रभु को बहुत मानते थे, बहुत उनसे प्रेम, मतलब उनके रंग में ही हमेशा रंगा करते थे। तो होलिका ने अग्नि में प्रवेश की और खुद जल कर राख हो गई, और हमारा भक्त प्रहलाद बच गया। इसलिए हमारा भक्त प्रहलाद सत्य था और होलिका असत्य थी। तो सत्य की जीत और असत्य की हार हुई। इसी पे हम होली मनाते हैं। लेकिन एक बात दुख की बात है कि होली मनाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं ना, उस दिन असत्य की जीत करवा देते हैं। अगर आप लोग सुनिएगा तो हम पे बुरा मानिएगा, लेकिन आप लोग भी समझ जाइए, क्योंकि असत्य क्या हुआ, राक्षस हुआ। और इस दिन लोग बकरी को, मुर्गे को, इस सब की जान की हत्या करके, और वो भोजन राक्षसी भोजन हुआ, उसको ग्रहण कर लेते हैं, और ग्रहण करके अपने आत्मा में डाल लेते हैं। तो क्या वे राक्षस का जीत के लिए अति किए कि नहीं, अनुग्रहित किए कि नहीं? देखिए हमें इस दिन बहुत खुशियाँ मनानी चाहिए, नहीं किसी जीव की हत्या करनी चाहिए, नहीं किसी पे हमें अत्याचार करनी चाहिए, क्योंकि हमारे अच्छे दिन आते हैं, रंगोली के दिन आते हैं। हमारे प्रभु रघुवर भी तो होली खेलते थे कितने अच्छे से, कितनी खुशियाँ से। तो हमें उस तरह खेलनी चाहिए। देखिए और तो हम बहुत सारे अच्छे अच्छे पकवान बनाकर भी तो खा सकते हैं। ऐसा थोड़ी है ना कि एक राक्षसी भोजन ही खा सकते हैं, अच्छे अच्छे पकवान भी खा सकते हैं। लोग कहते हैं कि मांसाहारी भोजन करो तो देह में शक्ति आएगी, बुद्धि आएगी। क्या मैं मांसाहारी भोजन नहीं करती तो मुझे शक्ति नहीं है? क्या मैं
शक्तिहीन हूँ, मैं बहुत शक्ति है, ऐसी बात नहीं है। प्रभु की देन है और प्रभु की देन से सब कुछ रहता है। अच्छे भोजन ग्रहण कीजिए, अन्न से ही शक्ति बनती है। फल फूल खाइए ना, ये सब इंसानों के लिए तो है। और अच्छे से होली मनाइए ताकि इन रंगों की तरह वो जानवर भी रंगीला रहे। इतना उसको अथी मत कीजिए, दर्दनाक मत दीजिए। तो नमस्ते दोस्तों, आज मेरा होली है तो हम अभी होली का रंग किसका प्रतीक होता है? खुशी का प्रतीक होता है। इसलिए तो होली और रंगोली हर त्यौहार में, होली एक बार और रंगोली हर त्यौहार में बनाई जाती है और मनाई जाती है। तो खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।